एडीएल का मतलब क्या होता है? एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जैसे कि मुंह धोना, नहाना, ब्रश करना, खाना खाना, कपड़े पहनना, खेलना कूदना आदि। स्पेशल बच्चे हैं उनको ये एक्टिविटी सिखाने का अलग तरीका होता है, जिसके लिए कि उनको स्पेशल एजुकेटर की जरूरत होती है। और बच्चे के हाथ से इसको हमने ऐसे ऐसे साफ करवाना है। पहले हमने बच्चे को खाली ब्रश से उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर बाद में बच्चे को पेस्ट लगा के देंगे, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को जो पेस्ट का टेस्ट है वो अच्छा ना लगे। ईटिंग सिखाने के लिए बच्चे को सबसे पहले हम बर्तनों की पहचान करवाएंगे, जिसके लिए आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। सबसे पहले आप बच्चे को घर में डायपर पहनाना बंद कीजिए, ताकि अगर उसको सुसु आता है या पॉटी आती है तो बच्चा फील कर सके कि अगर मैंने सुसु बीच में कर दिया तो मैं गीला हो गया हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम सेट कर सकते हैं और उस टाइम के साथ ही आपने बच्चे को बार बार वॉशरूम लेके जाना है, ताकि बच्चा सुसु करे ना करे लेकिन उसको लेके आपने एक बार जाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे की एक रूटीन बन जाएगी। क्या करना है, बच्चे को पॉटी पॉट पे बिठाना है और उसके पैरों के नीचे एक स्मॉल टेबल रख देना है, क्योंकि जब बच्चा छोटा है उसका पैर जो है वो जमीन पे नहीं लगते हैं। तो बच्चे पॉट पे बैठने से इसलिए भी डरते हैं, उनको लगता है शायद हम गिर जाएंगे। तो बच्चे को कंफर्टेबली बिठाने के लिए आप उनके पैरों के नीचे एक स्मॉल स्टूल रखिए, कंफर्टेबली बैठ सके। नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन सीरीज़ में आज एक्सपर्ट हमारे साथ हैं रश्मीत कौर मैम, जो कि हैं स्पेशल एजुकेटर, और बात करेंगे एडीएल की 2 से 3 साल के बच्चों में जिनकी स्पेशल नीड्स है। एडीएल का मतलब क्या होता है? एडीएल का मतलब होता है एक्टिविटीज़ ऑफ डेली नीड, कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो काम हमें करने पड़ेंगे। अब वो कौन से काम होंगे, कैसे करेंगे, और अगर आपका बच्चा किसी वजह से नहीं कर पा रहा है, आमतौर पे तो उम्मीद की जाती है कि 2 से 3 साल का ये बच्चा कर पाएगा, तो उसको स्पेशल एजुकेशन के थ्रू मदद की जा सकती है, जिसके लिए आपको रश्मीत कौर मैम जैसा स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ओवर टू मैम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग यानी कि एडीएल के बारे में। एडीएल में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि बच्चों के रोज़ के दिन में काम आती हैं, जैसे कि मुंह धोना, नहाना, ब्रश करना, खाना खाना, कपड़े पहनना, खेलना कूदना आदि। इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में हम बात करेंगे जो कि 2 से 3 साल के बच्चों को आनी बहुत ज़रूरी हैं। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो इन एक्टिविटीज़ को खुद भी सीख लेते हैं या पेरेंट्स की थोड़ी सी गाइडेंस से वो इन एक्टिविटीज़ को सीख लेते हैं, लेकिन जो स्पेशल बच्चे हैं उनको ये एक्टिविटी सिखाने का अलग तरीका होता है, जिसके लिए कि उनको स्पेशल एजुकेटर की ज़रूरत होती है, जो कि उनको गाइड करता है और साथ साथ में पेरेंट्स को भी गाइड करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन और सबसे ज़रूरी एक्टिविटी के बारे में, जो है ब्रशिंग। ब्रशिंग, अगर हम ब्रशिंग की बात करें तो देखने में इतनी इजी एक्टिविटी लगती है कि ब्रश उठाना है और करना है। ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए तो बहुत इजी है, लेकिन एक जो स्पेशल बच्चा है उसके लिए यह पहचानना कि ब्रश क्या चीज़ है यही बहुत मुश्किल है। तो बच्चों को ब्रशिंग सिखाने के लिए सबसे पहले हम उसको कराएंगे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ का? ब्रश का, ताकि अगर ब्रश पड़ा है और कॉम पड़ी है, ताकि 2 चीज़ों में बच्चे को पता हो कि इसमें से ब्रश कौन सा है। अगर हम बच्चे को कहें ब्रश करो तो वो कॉम उठा के ना करने लग जाए, इसके लिए बच्चे को ब्रश की पहचान ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर हमने किसी भी बच्चे को ब्रशिंग सिखानी है तो उसके लिए हम क्या स्टेप बाय स्टेप कैसे चलेंगे। सबसे पहले हमने एक शीट बनानी है, जिसके ऊपर की एक, जैसे मैंने बनाई हुई है, एक टीथ का हमारे पास ये पिक्चर्स है। इस टीथ की पिक्चर्स में हमने क्या करना है, हमने टीथ के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऐसे ब्लैक पेन से मार्क कर देना है, ताकि बच्चे को दिखे कि ये जो टीथ है मेरे वो गंदे हैं। ठीक है, ये हमने बच्चे के सामने ये पिक्चर रखनी है। उसके बाद हमने सेकंड क्या करना है, हमने बच्चे के हाथ में ब्रश देना है, जिसकी कि हम पहले उसको आइडेंटिफाई करवा चुके हैं, बच्चे को पता है ये ब्रश है। ब्रश लेकर हमने बच्चे के सामने ये शीट रखनी है और बच्चे के हाथ से इसको हमने ऐसे ऐसे साफ़ करवाना है। ये बहुत ईजी एक्टिविटी है, ये बच्चे को हमने देना है, उसको अपने सामने बिठाना है और उसको करवाना है। बच्चे को जाते ही हमने मिरर के सामने खड़ा नहीं करना है, ये एक्टिविटी ऐसे हमने करवाना है। देखिए, ये इसके साफ़ हो गया। अब बच्चे को पता लगा है कि यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक लगा था, जो कि मैंने टीथ ब्रश करने से उसको मैंने साफ़ कर दिया है। दोस्तों, इसमें ना एक सीरीज़ ऑलरेडी रश्मीत मैम के साथ है हमारी, वो है आइडेंटिफिकेशन पे, मैचिंग पे और नेमिंग पे। अगर आप वो तीनों वीडियोस देख लेंगे तो आप और भी बेटर समझ पाएंगे, और इस वीडियो के नीचे हम इस तीनों सीरीज़ के जो वीडियोज़ हैं उनका लिंक भी डाल देंगे। इसके बाद हम बच्चे को मिरर के सामने खड़ा करते हैं और हम उसके पीछे खड़े होते हैं। बच्चा मिरर के लेवल पे होना चाहिए ताकि बच्चे को अपना फेस दिखे। अब हम जो ब्रश है वो बच्चे के हाथ में देते हैं और फिर उसको पहले हमने खाली ब्रश करवाना है, पेस्ट नहीं लगानी है। ठीक है, पहले हमने बच्चे को खाली ब्रश से उसको प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर बाद में बच्चे को
पेस्ट लगा के देंगे, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को जो पेस्ट का टेस्ट है वो अच्छा ना लगे, क्योंकि इन बच्चों का जो टेस्ट लेवल है वो भी डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से हम बच्चे को जो है ब्रश करना सिखा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपनी दूसरी एक्टिविटी के बारे में, जो है ईटिंग। ईटिंग सिखाने के लिए बच्चे को सबसे पहले हम बर्तनों की पहचान करवाएंगे, जिसके लिए आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं या आप मार्केट से ले भी सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ फ्लैश कार्ड बनाए हैं, जैसे कि स्पून, गिलास और कप। सबसे पहले हम बच्चे को बर्तनों की पहचान करवाएंगे, उसके बाद हम बच्चे को स्पून होल्डिंग सिखाएंगे और गिलास होल्डिंग सिखाएंगे, ताकि बच्चे को चम्मच से खाना खाना आए और गिलास पकड़कर वो पानी पी सके। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो है टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग का अर्थ है कि बच्चे को सुसु पॉटी कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ सबसे पहला पॉइंट है कि हम बच्चे को जो डाइपर पहनाते हैं, हम बच्चे को डाइपर पहनाना हमें घर में बंद करना होगा। बाहर तो हम बच्चे को डाइपर पहना सकते हैं, क्योंकि बच्चा क्लिनिक भी जा रहा है या और एक्टिविटीज़ के लिए जा रहा है, तो उसको डाइपर पहनाना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन कुछ पेरेंट्स बच्चों को घर में भी डाइपर पहनाते हैं, तो सबसे पहले आप बच्चे को घर में डाइपर पहनाना बंद कीजिए, ताकि अगर उसको सुसु आता है या पॉटी आती है तो बच्चा फील कर सके कि अगर मैंने सुसु बीच में कर दिया तो मैं गीला हो गया हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बच्चे का एक टाइम सेट करें, 30 to 45 मिनट। मदर्स को पता होता है कि उनका बच्चा कितनी देर में सुसु करता है, वो 30 मिनट बाद करता है, 45 मिनट बाद करता है। अगर ठंड का सीज़न है, बच्चा ज़्यादा पानी पी रहा है, नहीं पी रहा है, तो वो 15 मिनट में भी करता है। आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम सेट कर सकते हैं, और उस टाइम के साथ ही आपने बच्चे को बार बार वॉशरूम लेके जाना है, ताकि बच्चा सुसु करे ना करे, लेकिन उसको लेके आपने एक बार जाना है। इससे क्या होगा कि बच्चे की एक रूटीन बन जाएगी, तो धीरे धीरे अगर उसको सुसु आएगा भी तो वो खुद ही टॉयलेट में चला जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम बच्चे को पॉटी की ट्रेनिंग कैसे देते हैं। इसके लिए हम बच्चे के 4 से 5 फ्लैश कार्ड बनाते हैं, जैसे कि हमने आपको पहले भी फ्लैश कार्ड दिखाए हैं, जिसमें कि एक स्पून था, कप था, गिलास था। ऐसे ही हमने अलग से फ्लैश कार्ड बनाने हैं, और ये फ्लैश कार्ड वो होंगे जिसमें कि बच्चे की अपनी पिक्चर्स लगी होंगी। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि हमने ये फ्लैश कार्ड मार्केट से नहीं लेने हैं, ये वो फ्लैश कार्ड होंगे जिसमें हमने बच्चे की फ़ोटो क्लिक करके लगानी है। इसमें हमने क्या पॉइंट्स लेने हैं, सबसे पहला फ्लैश कार्ड होगा जिसमें कि बच्चा अपनी जो पैंट है वो नीचे कर रहा है। सेकंड फ्लैश कार्ड में बच्चा पॉटी पॉट के ऊपर बैठा हुआ है। थर्ड फ्लैश कार्ड में बच्चा फ्लश कर रहा है, और फोर्थ फ्लैश कार्ड में बच्चा हैंड वॉश कर रहा है, ताकि बच्चे को एक सीक्वेंस याद हो कि अगर मैं पॉटी करने के लिए जा रहा हूँ तो मैंने ये वाले जो सीक्वेंस है वो फॉलो करने हैं। अगर हम फ्लैश कार्ड के थ्रू करवाते हैं तो बच्चे के दिमाग में वो इमेज धीरे धीरे बनने लगती है। तो दोस्तों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी ट्रेनिंग में आगे, हम बच्चे को जब हम पॉटी पॉट पर बिठाते हैं तो उसमें हमने क्या करना है, बच्चे को पॉटी पॉट पे बिठाना है और उसके पैरों के नीचे एक स्मॉल टेबल रख देना है, क्योंकि जब बच्चा छोटा है उसका पैर जो है वो ज़मीन पे नहीं लगते हैं, तो बच्चे पॉट पे बैठने से इसलिए भी डरते हैं, उनको लगता है शायद हम गिर जाएंगे। तो बच्चे को कंफर्टेबली बिठाने के लिए आप उनके पैरों के नीचे एक स्मॉल स्टूल रखिए, ताकि बच्चा बैठकर अब वहाँ पे आराम से कंफर्टेबली बैठ सके। अगला जो पॉइंट है, अगर बच्चा फिर भी आपका पॉटी पॉट पे नहीं बैठ रहा, तो आपके जो पॉटी पॉट के साइड में जो वॉल होती है उसके ऊपर आप बच्चे की फेवरेट जो पिक्चर्स हैं वो पेस्ट कर सकते हैं, वो लगा सकते हैं, ताकि बच्चा उन पिक्चर्स में इंगेज हो जाए और थोड़ी देर वो है पॉटी पॉट पे बैठा रहे। तो दोस्तों, इस तरीके से हम बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दे सकते हैं। हाँ, रश्मीत कौर मैम, मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैंने अक्सर ये देखा है कि वो रिश्तेदारों में या जानने वालों में भी कि बच्चों का पॉटी पॉट तो होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बेडरूम में ही पॉटी कर रहे होते हैं और अच्छी खुशबू आ रही होती है, कई बार ड्राइंग रूम में पॉटी कर रहे होते हैं। तो ये कहाँ तक सही है? एज ए स्पेशल एजुकेटर मैं आपसे जानना चाहूँगा मैम। सर, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है। हमने भी कुछ पेरेंट्स को देखा है कि जो ये सब करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अगर हमने बच्चे को पॉटी करवानी है और उसका पॉटी पॉट अलग से है, जैसा कि आजकल छोटे बच्चों का होता ही है, तो उसको हमने टॉयलेट में ही बिठा के करवानी है, क्योंकि हर चीज़ का एक अलग जगह है। हमारे घर में अगर डाइनिंग टेबल है तो वहाँ हम खाना खाते हैं, किचन है तो वहाँ हम खाना बनाते हैं। ऐसे जो हमारे घर में वॉशरूम होता है वो टॉयलेट के लिए ही यूज़ होता है। इससे क्या होगा कि बच्चे को कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि अगर मेरे को टॉयलेट आया है तो मैंने वहीं जाके करना है, अगर वो अपने पॉटी पॉट पे करे या वो नॉर्मल टॉयलेट पे करे। तो दोस्तों, आज रश्मीत कौर मैम ने हमें 2 से 3 साल के बच्चों में एडीएल के बारे में ट्रेनिंग दी। एडीएल मतलब एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग। सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग तो मुझे लगा ब्रशिंग वाला पार्ट, क्योंकि ब्रशिंग में मैम ने बहुत अच्छे से कार्ड दिखाया, फिर दांतों को काला किया, फिर उसको ब्रश किया और वो कालापन साफ भी हो गया। तो बच्चा अपने माइंड में रिलेट कर पाएगा कि मेरे दांतों में कुछ कीड़े लगे हुए हैं
और वो नहीं तो हम बोलते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, बट बच्चा समझ नहीं पाता। यहाँ वो अच्छे से समझ भी पाएगा और उसे कर भी पाएगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरी बात है कि बच्चा अपने आप खाना खा पाए, तो स्टेप्स को हमें आसान बनाना है। हमने कार्ड बनाया और उसमें हमने चम्मच दिखाया, बर्तन दिखाए। हम एक्चुअली किचन में ले जाके उसको बर्तन या चम्मच दिखा सकते हैं। हम अपने फ़ोन में पिक्चर्स बना ले सकते हैं बर्तन वगैरह की, और यूँ स्वाइप करके भी दिखा सकते हैं। अगर आप कार्ड मार्केट में नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ और हो रहा है, तो उस तरह से क्रिएटिव भी हो सकते हैं। और जो सबसे खतरनाक बात थी लास्ट थी, वो तो सूसू और पॉटी के बारे में। उसमें तो पेरेंट्स कई बार इतने बिंदास हो जाते हैं, और ख़ासकर ये देखा गया है जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं ना, उनमें ये समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि वो ज़्यादा कूल हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बेडरूम में ही पॉटी में करा देते हैं, ड्राइंग रूम में ही करा देते हैं, उसकी खुशबू को भी इंजॉय करते हैं। जबकि कल्चरली जो लोग कम लोग पढ़े लिखे होते हैं वो सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उन्हें पता होता है कि ऐसा काम करना है तो बाहर जाके ही करना है, ये काम घर में करने वाला नहीं है। इससे हम बच्चे को जो है गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये अमीर लोग ही होते हैं ज़्यादातर जो डाइपर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी कंफर्ट के लिए सारा दिन डाइपर बना के रखते हैं। अब सारा दिन डाइपर बनाएंगे तो बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा कि कब उसका गीला हुआ पजामा या कब उसको पॉटी का प्रेशर पड़ा और उसने किया। जब बच्चे की खुशबू आई आपको बहुत स्वीट सी, तब जाके आप उसको बाथरूम में लेके गए, फिर उसके बाद बच्चे को बोल रहे हैं कि बदतमीज़ है। एक्चुअली बदतमीज़ माँ बाप हैं जो ऐसा कर रहे हैं। तो हमें खास कर ध्यान रखना है कि ऐसे काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम अपनी कंफर्ट के लिए बच्चे का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं और उसकी इंसल्ट कराएंगे दूसरे लोगों के सामने। क्योंकि खासकर जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 से 7 साल की हो जाती है, बट उनकी बुद्धि अभी 2 से 3 साल की होती है, वो तो हाथ जोड़ के क्लिनिक पर रिक्वेस्ट करते हैं रश्मीत कौर मैम को कि मैम प्लीज़ इनको टॉयलेट ट्रेनिंग कराइए, ताकि हम किसी और रिश्तेदार के घर जाएं तो हमें किसी तरह की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो हम बच्चे की काफ़ी मदद कर पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप खुद से नहीं कर पा रहे, तो आपको एक स्पेशल एजुकेटर की सहायता लेनी चाहिए। उसमें आप प्रोफेशनली अपने आसपास जाके मिल सकते हैं, और ऑनलाइन पे अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहें या किसी और से, वैसा भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरी और रश्मीत कौर की मैम की तरफ से धन्यवाद।